उत्तर प्रदेश की सियासत में स्कूल, सरकारी योजनाएं और राशन व्यवस्था, ये तीनों मुद्दे हमेशा से बेहद संवेदनशील रहे हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ सरकारी स्कूल की दीवारों का नहीं है। सवाल उस बच्चे के भविष्य का है जो इन्हीं स्कूलों से निकलकर आगे बढ़ता है। और सवाल सिर्फ राशन की दुकान का भी नहीं है, सवाल उस परिवार की थाली का है जिसे सरकारी व्यवस्था के जरिए अनाज मिलता है। लेकिन अब इन्हीं मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को खुली चुनौती दे दी है। लखनऊ के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाओ भाई। अब मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? स्कूलों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन से आंकड़े और सुविधाएं गिनाई, 2017 से पहले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या दावा किया, और इसी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 78,000 से ज्यादा उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के लिए ऐसा क्या ऐलान हुआ जिससे उनके लाभांश में सीधे बढ़ोतरी हो गई। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे स्कूलों पर विपक्ष के आरोप, सीएम योगी का सीधा जवाब। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के स्कूलों से जुड़े आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि अगर विपक्ष स्कूलों का वीडियो बनाना चाहता है तो जरूर बनाए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से किए गए कामों की लंबी सूची भी सामने रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से प्रदेश के स्कूलों में अच्छी फ्लोरिंग कराई गई है, बालकों और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाए गए हैं, स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था की गई है, स्मार्ट क्लास शुरू की गई है, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है, बच्चों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराने का काम किया गया है। यानी सरकार का दावा है कि सरकारी स्कूलों में अब सिर्फ 4 दीवारों के भीतर पढ़ाई कराने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि करीब 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को स्कूल बैग दिए गए हैं, बच्चों को किताबें दी गई हैं, हर बच्चे को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके अलावा जूते, मौजे और स्वेटर भी दिए जा रहे हैं। यानी सरकार की तरफ से दावा यह है कि स्कूल आने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने सवाल उठाया और इसके बाद उन्होंने 2017 से पहले की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर अपने तरीके से सामने रखी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले कहीं स्कूल का भवन नहीं था, अगर भवन था तो शिक्षक नहीं था, और अगर शिक्षक था तो छात्र नहीं थे। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि कई बच्चे सत्र पूरा होने से पहले ही स्कूल छोड़कर चले जाते थे। इसके पीछे उन्होंने पेयजल और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को वजह बताया। अब सरकार का दावा है कि तस्वीर बदली है। मुख्यमंत्री ने निपुण भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बच्चे अब केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है, वे वाक्य विन्यास करने में भी सक्षम हो रहे हैं। इसके साथ ही स्कूलों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई पर भी जोर दिया जा रहा है। अब सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। बेसिक शिक्षा परिषद का ही आप देखें, आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1 करोड़ 60 लाख बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सवाल ये 17 के पहले क्या था? 17 के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे, अगर छात्र भी है शिक्षक भी है तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही छोड़ करके चले जाते थे, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे।
आज निपुण भारत अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चे न केवल अक्षर ज्ञान में बल्कि वाक्य विन्यास करने में पारंगत हुए हैं। विज्ञान की, गणित की, अंग्रेजी की शिक्षा वे अपने स्कूल में पढ़ते हैं और जब भी हम लोग स्कूल का भ्रमण करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। यानी ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन दिखता है कि उस परिवर्तन को भी नकारात्मकता में बदलने के लिए लगातार जिन लोगों ने कर नहीं पाए, आज वे आरोप प्रत्यारोप करते हैं और यही स्थिति आप सबके लिए भी हुआ है। प्रदेश का परसेप्शन ठीक हो, उचित मूल्य विक्रेताओं के बारे में लोगों की धारणा ठीक हो, इसी के लिए 2017 में हम लोगों ने ई-पॉस मशीन लगानी प्रारंभ की थी। ई-पॉस मशीन हम लोगों ने उस समय कहा था कि नहीं भाई, सिंगल डोर स्टेप होगा। एफसीआई के गोदाम से सीधे कोटे की दुकान पर फेयर प्राइस शॉप तक हम सिंगल डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाने का काम करेंगे, बीच में नहीं, सीधे पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हुई। मीडिएटर नहीं रहेगा। सरकार और उचित मूल्य विक्रेता के बीच में कोई बैरियर नहीं रहेंगे। हम सीधे उनको देखेंगे, सीधे उन तक संवाद बनाएंगे। परिणाम क्या है? परिणाम इसी से आते हैं। याद करिए, उस समय तक 70 पैसा केवल मिल पाता था। ट्रांसपेरेंसी लाई गई, आपका सम्मान बढ़ा। सम्मान बढ़ने का परिणाम क्या है? आज गांव में लोग सुख दुख में आपके साथ खड़े होते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह स्कूलों का भ्रमण करते हैं तो वहां बच्चों को कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं। उनके मुताबिक यही बदलाव अब दिखाई देने लगा है। लेकिन यहां एक राजनीतिक सवाल भी खड़ा होता है, क्या सरकारी स्कूलों की यह बदली तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसी है या फिर जमीन पर तस्वीर अलग अलग इलाकों में अलग है? यही वह सवाल है जो से लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आने वाले दिनों में बहस और तेज हो सकती है। अब बात कोटेदारों की। लाभांश 90 रुपए से बढ़कर 125 रुपया प्रति क्विंटल। जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्कूलों की तस्वीर सामने रखी, उसी कार्यक्रम में उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों को भी बड़ा तोहफा दिया गया। उत्तर प्रदेश के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर 125 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी उचित दर विक्रेताओं के लिए लाभांश में सीधी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पोस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ भी किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था में फीडबैक को डिजिटल तरीके से जोड़ना है। यानी जिस व्यवस्था में राशन की दुकान से लेकर वितरण तक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसमें अब उचित दर विक्रेताओं की प्रतिक्रिया को भी ई-पोस आधारित सिस्टम के जरिए शामिल करने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों को संबोधित करते हुए एक बेहद राजनीतिक टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का काम ऐसा होना चाहिए कि उसके काम से उसे सम्मान मिले। अगर सम्मान न मिले तो कम से कम अपने काम की वजह से अपमान महसूस न हो। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले कोटेदार काम तो करते थे, लेकिन लोग उन्हें शक की निगाहों से देखते थे। उन्होंने कहा कि उस समय कोटेदार शब्द सुनते ही लोगों में एक तरह की चिढ़ पैदा हो जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा, गलती कोटेदारों की नहीं थी, गलती उन्होंने तत्कालीन सत्ता व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा, पाप करता था कोई, भक्त भोगी होता था कोई। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उस समय सत्ता में बैठे लोगों की नीयत में खोट था और भ्रष्ट आचरण की आंच से कोटेदार भी खुद को बचा नहीं पाते थे। नतीजा यह होता था कि आम जनता उन्हें शक की निगाह से देखने लगती थी। मुख्यमंत्री ने उचित दर विक्रेताओं से कहा कि वे अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके लिए सरकार धनराशि का आवंटन करेगी। यानी सरकार की कोशिश राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने
की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक उचित दर विक्रेताओं को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, बल्कि उनकी व्यवस्था और काम करने की परिस्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के भाषण का सबसे बड़ा राजनीतिक हिस्सा। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ स्कूलों और कोटेदारों की बात नहीं की, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की बदलती छवि का दावा किया। उन्होंने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश के करीब 20 से 22 करोड़ लोग भी एक तरह की शक की निगाह से देखे जाते थे। यूपी का नौजवान, यूपी का व्यापारी, यूपी की बेटियां और प्रदेश का कोई भी नागरिक जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसे उस समय सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था, ऐसा मुख्यमंत्री ने दावा किया। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले 9 से 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का ओवरऑल परसेप्शन बदला है। उन्होंने दावा किया कि 2017 से पहले जो लोग उत्तर प्रदेश से दूरी बनाते थे, आज देश के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी हिस्से में अगर कोई यूपी का नाम लेता है तो लोग उसे गले लगाना चाहते हैं। यह मुख्यमंत्री का दावा है और इसी दावे के जरिए उन्होंने प्रदेश में हुए बदलाव को सामने रखा। इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में उन्होंने हर घर तिरंगा यात्रा का जिक्र किया। यानी एक तरफ सरकार स्कूलों और राशन व्यवस्था में बदलाव का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति से जुड़े अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं श्रावण मास के तृतीय सोमवार और पावन नाग पंचमी के अवसर पर मिले इन उपहारों के लिए मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों को हार्दिक बधाई भी दी। तस्वीर अब काफी साफ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं स्कूलों का वीडियो बनाना है तो जरूर बनाओ भाई। सरकार ऑपरेशन कायाकल्प, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, पेयजल, टॉयलेट, फर्नीचर और बच्चों को बैग, किताब, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्वेटर जैसी सुविधाएं देने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री 2017 से पहले और अब की शिक्षा व्यवस्था के बीच अंतर का दावा कर रहे हैं। वहीं 78,000 से ज्यादा उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। ई पोस्ट आधारित फीडबैक सिस्टम शुरू किया गया है और अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला सिर्फ दावों से नहीं होता, असली फैसला होता है जमीन पर दिखाई देने वाले बदलाव से। अब कैमरा स्कूलों तक जाएगा, राशन की दुकानों तक जाएगा और जनता से पूछेगा क्या वाकई तस्वीर बदली है। यही सवाल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की इस पूरी बहस का सबसे बड़ा जवाब भी हो सकता है।